जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग इस साल 2025 में आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छी जगह आ चुके हैं। आप लोगों की तैयारी यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न करने वाले हैं और 15 प्रश्नों में से आपके टोटल कितने प्रश्न सही आप लोग क्लास समाप्त होने के बाद ज़रूर बताना। वैसे तो इस क्लास में 15 प्रश्न रहने वाले हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्शन से रिलेटेड सारी जानकारी बताऊँगा तो आप लोगों को इस क्लास से लगभग 60 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों को सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। तो आपको बिल्कुल एग्जाम जैसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे और उसी टॉपिक से मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं जिस टॉपिक से आर्मी अग्निवीर के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मैं आपको टोटल 15 क्लासों में सारी जीके जीएस तैयार करा दूंगा, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको ये 15 क्लासें करा रहा हूँ, अगर आप लोग इन क्लासों को अच्छे तरीके से याद कर लेते और 2-3 बार क्लास देखकर पेपर देने जाओगे तो आप लोग 100% पेपर में अच्छा स्कोर कर आओगे, क्योंकि मैं आपको उसी टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी अग्निवीर के पेपर में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं और सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला, आपको प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर अच्छे तरीके से याद करते चलना है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर 1 है वो भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गोलमेज सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, पूना समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था, तो ये आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। आपको अच्छे तरीके से याद रखना कैबिनेट मिशन योजना कब हुई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना आपकी 24 मार्च 1946 को हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना आपकी 24 मार्च 1946 को हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। कैबिनेट मिशन योजना में टोटल कितने सदस्य थे, तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना में टोटल 3 सदस्य थे। आपके आर्मी के पेपर में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको उसी टाइप के ही प्रश्न करा रहा हूँ। आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको बताना है कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो आपके टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। एक तो 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। और पूना समझौता कब हुआ था, तो पूना समझौता आपका 1932 में हुआ था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त आपका 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको जो अलग से जानकारी बता रहा हूँ आप लोग उस जानकारी को अच्छे तरीके से याद करते चलना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो उसके जो ऑप्शन हैं 1935, 1922, 1936, 1954। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, आप लोगों को ये बात कमेंट करके ज़रूर बताना है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके टोटल कितने प्रश्न सही हैं आप लोग क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, लखनऊ। तो संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना ये आपकी नई दिल्ली में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आपको याद रखना है संविधान सभा की जो नई दिल्ली में बैठक हुई थी वो पहली बैठक थी और ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो उसके जो ऑप्शंस हैं भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, केशव दास। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और ये कब चुना गया था, तो आप लोगों को याद रखना है ये आपका 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य देश इन्हें चुना गया। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना 1946 को स्थायी
अध्यक्ष चुना गया, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना। उसके बाद आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर संविधान के कौन थे, संविधान निर्माता थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के एक अध्यक्ष थे, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको जितनी चीज़ें करा रहा हूँ सारी चीज़ें आपके आर्मी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। उसके बाद आपको एक बात और बताना कि संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा था। तो संविधान बनने में जो टोटल समय लगा था वो आपको याद रखना है। इसमें आपका जो संविधान बनने में समय लगा था वो आपका लगा था 2 वर्ष 11 माह। आपको अच्छे तरीके से याद रखना। कभी कभी ये पेपर में आपके पूछा जा सकता है 11 माह और 18 दिन का समय संविधान बनने में लगा था, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न देखने को कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको जो 15 क्लासें करा रहा हूँ, इन 15 क्लासों में आपको फुल डिटेल में सारी चीज़ों को बताता चल रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलेंगे और आप लोग सारी क्लासों को 2 से 3 बार देख कर याद करते रहेंगे, तो आप लोग पेपर में इससे बाहर प्रश्न देखने को कभी नहीं मिलेगा। तो आप लोग GD, ट्रेडमैन और WMP में पूरे में से पूरा स्कोर जरूर कर आओगे। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो उसके जो ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 11 जनवरी 1935। तो आपको बताना है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान आपका जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपको ये बताना है 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था। तो ये आपका अंगीकार हुआ था, संविधान अंगीकार हुआ था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, अंगीकार 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार हुआ था। उसके बाद आपको बताना है 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। 24 जनवरी 1950 को आपकी संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को हर क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने कब अपनाया था। तो उसके जो ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने कब अपनाया था। तो ये आपका जो अपनाया था वो अपनाया था 22 जुलाई 1949 को अपनाया था। राष्ट्रीय गान कब अपनाया था। तो राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया था। उसके बाद आपको बताना है राष्ट्रीय गीत कब अपनाया था। तो आपके पेपर में जैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको उसी टाइप के ही बिल्कुल प्रश्न पूछा जाता है, बता रहा हूँ। तो आपका जो राष्ट्रीय गीत भी और 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है, जो आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। राष्ट्रीय गीत भी आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना। राष्ट्रीय जो ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को संविधान ने अपनाया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत संविधान ने अपनाया था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है भारत के मूल संविधान में कितने भाग, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस आपको देखकर अच्छे तरीके से याद रखना है। 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। उसके बाद 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग 412 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारत के मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ थीं। तो आप लोगों को याद रखना है, भारत के जो मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, ये मूल संविधान में थीं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये आपकी मूल संविधान में थी। उसके बाद वर्तमान में आपके 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये आपकी वर्तमान में और ये आपकी मूल संविधान में थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके जो ऑप्शन हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये आपकी संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समिति के अध्यक्ष थे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आपके पेपर में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको उसी टॉपिक से ही प्रश्न करा रहा हूँ। उसके बाद आपको बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये आपकी प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। तो आप लोगों को इस प्रश्न से सारी चीज़ों को याद कर लेना। मैं आपको उसी टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आपके आर्मी अग्निवीर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 30 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो राज्यसभा की 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का। उसके बाद जो लोकसभा है उसकी जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं और इस साल आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं तो आप लोग इन 15 क्लासों को कर अगर पेपर देने जाएंगे तो आप लोग पेपर में एक अच्छा स्कोर जरूर कर आएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो उसके जो ऑप्शन है भाग 2, भाग 1, भाग 3, भाग 4। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो आप लोगों को याद रखना है, ये आपका भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद आपका जो 5 से 11 है यहाँ तक आपके अनुच्छेद हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, नागरिकता का प्रावधान आपके भाग 2 में है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना। भाग 1 में आपका क्या है? तो भाग 1 में आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना। उसके बाद जो भाग 3 में वो क्या है? तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, मौलिक अधिकार हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है मौलिक अधिकार और कहाँ से कहाँ अनुच्छेद में है। तो आप लोगों को याद रखना है मौलिक अधिकार आपके 12 से 35 अनुच्छेद तक हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। और संघ और उसका राज्य क्षेत्र वो है वो 1 से 4 अनुच्छेद में है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद भाग 4 में क्या है? तो आप लोगों को बताना है, भाग 4 में जो है वो आपका नीति निर्देशक तत्व है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, नीति निर्देशक तत्व हैं। तो उसके बाद आपको अच्छे तरीके से याद रखना नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, ये आपके 36 से 51 अनुच्छेद तक हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, 36 से 51 अनुच्छेद तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो आपको एक प्रश्न से मैंने सारे प्रश्न कंप्लीट करा दिए जो आपके अनुच्छेद आपके पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसे ही मैं चीज़ें कराता चलूँगा, बस आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो प्रश्न रहने वाला, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उसके जो ऑप्शन है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 52। तो अस्पृश्यता का अंत आपका अनुच्छेद 17 में आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में जो है वो 6 से
6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने में काम कराना। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने में काम कराना होता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, कारखानों में काम कराना होता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये एक संविधान के विरुद्ध है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद 5 अनुच्छेद में क्या है, तो 5 अनुच्छेद में आपका जो है, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा। उसके बाद 5 अनुच्छेद में आपका नागरिकता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, अनुच्छेद 5 में आपका नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद है। अनुच्छेद 52 में क्या है, तो अनुच्छेद 52 में आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसके जो ऑप्शंस हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो आप लोगों को याद रखना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, ये आपका जवाहरलाल नेहरू थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो याद रखना है, इनका कार्यकाल कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो कार्यकाल इनका 1947 से लेकर 1964 तक इनका कार्यकाल था, जवाहरलाल नेहरू का। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो ये आपके तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना। इंदिरा गांधी कितने नंबर की प्रधानमंत्री थे, तो इंदिरा गांधी आपकी 5 नंबर और 8 नंबर की पीएम थी, ये 2 बार पीएम बनी थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। और नरेंद्र मोदी किस नंबर के पीएम है, तो आप लोगों को याद रखना है, ये आपके 18वें नंबर के पीएम है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, नरेंद्र मोदी 18वें नंबर के पीएम है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है, 2 जून 2014 को किस राज्य का गठन हुआ था, तो उसके जो ऑप्शंस हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो जो 2 जून 2014 को किस राज्य का गठन हुआ था, तो ये आपका जो हुआ था वो आपको याद रखना है, ये आपका तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। सबसे नया राज्य है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके पेपर में कभी कभी पूछा जा सकता है कि सबसे नया राज्य कौन सा है, तो सबसे नया राज्य आपका तेलंगाना है, जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। उसके बाद आपको बताना कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था, तो छत्तीसगढ़ का गठन आपका 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है, झारखंड का गठन कब हुआ था, तो झारखंड का गठन आपका 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, सन 2000 को हुआ था। उसके बाद उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, तो उत्तराखंड का गठन आपका 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। तो आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 14, वो रहने वाला है, विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है, तो उसके जो ऑप्शन हैं 6, 5, 2, 8। तो आपको बताना है विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है, तो ये आपके जो है वो 6 राज्यों में। 6 राज्य कौन कौन से हैं वो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। 6 राज्य आपका सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका कर्नाटक हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से केटी मतलब कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र आपका हो जाएगा, महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार भी हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका तेलंगाना हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये आपके 6 राज्य हैं जो विधान परिषद में वर्तमान राज्य हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आपको बताना है कि विधान परिषद बनने के लिए जो सदस्य जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु आपकी सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद का जो सदस्य है ये बनने के लिए न्यूनतम आयु आप लोगों की जो होनी चाहिए, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी जो होनी चाहिए वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। न्यूनतम आयु सदस्य बनने के लिए आपकी जो होनी चाहिए वो आप लोगों की 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, 30 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए।
उसके बाद आपको बता देना है कि विधान परिषद बनने के लिए इसका कार्यकाल कितना होता है। इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, आपके पेपर में ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका कार्यकाल आपका टोटल 6 वर्ष का होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मैं टोटल 15 प्रश्न करने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो उसके जो ऑप्शन हैं कमल, हाथी का पंजा, हाथी, पुस्तक। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आपको याद रखना है ये आपका कमल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है। हाथी का पंजा किसका है? तो आपको हाथी का पंजा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है हाथी का पंजा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है राष्ट्रीय कांग्रेस का है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद हाथी किसका है? तो हाथी आपका बहुजन समाजवादी पार्टी का है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी का ये चिन्ह है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है बहुजन समाजवादी पार्टी का है। तो आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको जो 2-3 चीज़ें हैं वो अलग से बता रहा हूं, तो आप लोग याद रखना। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर लिख लेना। उसके बाद मैं अलग से स्लाइड लेकर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसे अनुच्छेद जो 79 है वो किससे संबंधित है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? आपको बताना। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अनुच्छेद 79 आपका है वो संसद से संबंधित है। तो आप लोगों को याद रखना अनुच्छेद 79 आपका संसद से संबंधित है। अनुच्छेद 79 में आपका संसद है। उसके बाद संसद का गठन है। संसद का गठन है अनुच्छेद 79 में। उसके बाद अनुच्छेद 80 में जो आपका है, अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा है। उसके बाद जो अनुच्छेद 81 है, अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा है। तो आपके पेपर में जिस टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको उसी टाइप के ही प्रश्न करा रहा हूं। आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। आप लोगों के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। आप लोगों को इस क्लास का पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अपना रिवीजन अच्छे तरीके से करते रहना। मैं आपको इन 15 क्लासों में गारंटी देता हूँ कि इन 15 क्लासों में सारी मैं आपको GK GS यहाँ से तैयार करा दूंगा। कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। बस आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है, क्योंकि मैं आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो फुल डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग डिटेल में पढ़कर आप लोग पेपर में एक अच्छा स्कोर करेंगे। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। बस आपको ज़रूरत है आपकी मेहनत की, आप लोगों को सारी चीज़ों को याद करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप लोग कमेंट करना। कमेंट के माध्यम से उसमें डाउट को क्लियर ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।